बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज बेग, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टी टेस्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में स्मॉल सैंपल साइज के लिए टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमने टी टेस्ट को डिस्कस किया था। सिंगल मीन के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम डिफरेंस ऑफ मीन के लिए टी टेस्ट को देखते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। डिफरेंस ऑफ मीन में जो हमारा वास्ता पढ़ सकता है वो एक पेयर टी टेस्ट से पढ़ सकता है और दूसरा अनपेयर के साथ पढ़ सकता है। पेयर टी टेस्ट का मतलब है कि हम कंपेयर कर रहे हैं स्टडी सब्जेक्ट को दो डिफरेंट टाइम्स में। वी आर कंपेयरिंग सब्जेक्ट्स एट टू डिफरेंट टाइम्स। इसका मतलब ये है कि हम पेयर्ड ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन हम किसी इंटरवेंशन से पहले ले लेते हैं, फिर हम इंटरवेंशन करते हैं और फिर हम दूसरी दफ़ा उसी सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और उसकी मेजरमेंट्स करते हैं। फिर जो हमारे पास रीडिंग्स आती हैं, जो डाटा आता है, उसके ऊपर हम टी टेस्ट लगाते हैं। ये पेयर्ड टी टेस्ट कहलाता है। जो अनपेयर्ड टी टेस्ट है, जिसको हम स्टूडेंट्स टी टेस्ट कहते हैं, इसमें हम कंपेयर करते हैं टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। हम पेयर्ड के अंदर एक ही सब्जेक्ट को दो मरतबा रीडिंग लेकर कंपेयर कर रहे थे। इसका मतलब हम इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी उसको कम कर रहे थे। यहाँ पे हम दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं, दो डिफरेंट सैंपल्स को करते हैं। द पेयर्ड टी टेस्ट reduces इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी because it makes comparison between the same subject and thus theoretically more powerful than the unpaired t test. तो हमारे पास दोनों एग्जांपल सामने हैं, पेयर टी टेस्ट की और अनपेयर टी टेस्ट की। जो मिडल कॉलम है उसमें अनपेयर टी टेस्ट है, उसके एग्जांपल पढ़ते हैं और फिर हम पेयर टी टेस्ट के एग्जांपल पढ़ते हैं। 18 पर्सन्स वर डिवाइडेड एट रैंडम इन टू ग्रुप्स। द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप वर गिवन वन काइंड ऑफ drug B, and the second group was given another drug called G. Blood is to be taken from each person and time it takes the blood to clot is to be recorded. Clotting time मतलब ये है कि clotting time उसका रिकॉर्ड किया गया है। Test whether mean clotting time is same for the two drugs. Patient of drug B are total 10, average is 6.98, average means mean, and standard deviation of clotting time is 0.71 second. Patient of drug G, they were total 8, average clotting time 7.56 and standard deviation is 0.69. Here a sample was taken and it was divided into two groups. दोनों ग्रुप्स को अलहदा पढ़ा गया, इसलिए ये अनपेयर टेस्ट है। आप पेयर टेस्ट की देखेंगे। ब्लड प्रेशर वाज टेकन फ्रॉम 12 हाइपरटेंसिव पेशेंट्स बिफोर आफ्टर अ सर्टेन ट्रीटमेंट, बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। आपने 12 पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर लिया, उनको कोई ट्रीटमेंट देने से पहले, फिर उन्हीं 12 पेशेंट्स का आपने दोबारा ब्लड प्रेशर लिया, उनको ट्रीटमेंट देने के बाद। तो टेस्ट वेदर रिडक्शन इन द ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंट। तो अगर कोई डिफरेंस आया ब्लड प्रेशर का कि क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। अब दोनों एग्जांपल में देखिए कि वहाँ पे आपने एक सैंपल लेके दो ग्रुप्स डिवाइड कर दिए और दोनों को अलग अलग पढ़ा, उनका अलग अलग मीन लिया, फिर उस डिफरेंस ऑफ मीन को टेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्लियर कट है कि दैट इज अनपेयर टी टेस्ट हमारा लागू होगा, क्योंकि सैंपल साइज 9 है और पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन। इस एग्जांपल के अंदर देखिए कि वही 12 लोगों का ग्रुप है जिनको आप ड्रग देने से पहले, कोई इंटरवेंशन देने से पहले ब्लड प्रेशर ले रहे हैं और इंटरवेंशन करने के बाद ले रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ब्लड प्रेशर बिफोर कितना था, 172, 166, 189, ये सारी आपके सामने रीडिंग्स 165 तक हैं। ब्लड प्रेशर आफ्टर गिविंग सम ट्रीटमेंट 174, 152, 153, 153, 151 तक ये देखें। तो ये दोनों एग्जांपल बड़ी क्लियर बता रही हैं हमें कि अनपेयर टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एज यूजुअल हमारा पहला स्टेप क्या हुआ कि हम हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे कि जो हमने एक सैंपल लेके दो ग्रुप्स को डिवाइड किया था, तो उन दोनों का मीन जो है हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारा μ1 इज इक्वल टू μ2। जो मीन पहले सैंपल का है वो 2 के बराबर है, तो अल्टरनेट उसके उलट होगा कि मीन 1 इज μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2।
और जो पेयर टी टेस्ट है वहाँ पे देखें तो वो ये कहता है कि रिडक्शन इन द ब्लड प्रेशर इज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब उसने डायरेक्शन क्लियर कर दी है कि आपने ट्रीटमेंट दी है और ब्लड प्रेशर कम हुआ है, ठीक है ना, तो वो कम हुआ है। तो हम इसको कहेंगे, हम यहाँ पे पॉपुलेशन मीन को डी से लिख देते हैं, म्यू डी इज इक्वल टू 0, हमारा नल हाइपोथेसिस कि कोई वहाँ सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं था। लेकिन आफ्टर डेट क्या होगा कि यस कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है, कि म्यू डी इज लेस देन 0। तो ये हमारा नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बन गया। रूटेड सैंपल टी टेस्ट में फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा, वो ये है कि हम लेवल सिग्निफिकेंस तय करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था इसलिए हम 5% लेंगे, 0.05। यही हम पेयर टी टेस्ट में ले सकते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 5%। डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2, तो 2 सैंपल है, -2 करेंगे। तो 10 पहले में है, 8 दूसरे ग्रुप में है, उसे माइनस करेंगे तो ये हमारा 18 में से 2 गया, 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। और पेयर टी टेस्ट में देखें तो हमारे पास वही 12 लोग हैं जिनको हमने ड्रग देने से पहले टेस्ट किया और बाद में किया। तो n हमारा 12 ही है, तो n-1 होगा हमारा यहाँ, तो 12 -1, ठीक है ना, 12 -1 इज इक्वल टू 11 हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी पेयर टी टेस्ट में। ये स्लाइड हमें पेयर टी टेस्ट के रिजल्ट शो कर रही है। आप देखें पेशेंट 1 का जो बिफोर ट्रीटमेंट ब्लड प्रेशर था 122 था और आफ्टर ट्रीटमेंट 174 था। तो अगर हम इसका डिफरेंस लें जिसको हम डी से शो कर रहे हैं तो ये हमारा 2 आता है। इसी तरह नेक्स्ट पेशेंट का देखें नंबर 2 का 162 और 152 है -14। इसी तरह थर्ड पेशेंट को देखें 189, 153 -36। तो हम इस तरीके से सब का डिफरेंस निकाल लेंगे कॉलम डी में जो आफ्टर एंड बिफोर है। एंड पे हम जब हमारा डी कॉलम क्या हो जाता है तो आपको पता है कि हमने मीन निकालना होता है। तो मीन हम कैसे निकालेंगे, सुमेशन डी ओवर एन। तो सुमेशन डी हमारा क्या -113 टोटल हो जाता है और n हमारे पास ऑलरेडी 12 है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मीन आ जाएगा। इससे जो अगला कॉलम होता है ये पेयर टी टेस्ट के हम बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हर जो डेविएशंस है इंडिविजुअल पेशेंट की मीन से कितनी है। तो d माइनस डी डैश 11.45, और इसी को हम नेक्स्ट कॉलम में उसका स्केयर ले लेंगे क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट करनी है। तो हम नेक्स्ट कॉलम में देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक का। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अगर आप अनपेयर्ड टी टेस्ट में देखें तो t इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 ओवर SP, पूल स्टैंडर्ड डेविएशन है ये। अंडर रूट में देखें 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। तो ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, टेस्ट फार्मूला है फॉर द अनपेयर्ड। और पेयर्ड में अगर आप देखें तो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, टी आप देखें टी इज इक्वल टू डी डैश माइनस 0 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन अंडर रूट। तो ये हमारा टी स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला है। हम इनकी कीमतें पुट करते हैं और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं कि हमारी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू टी टेस्ट की क्या आती है। तो आप देखें जो हमारा पेयर टी टेस्ट है उसकी जो वैल्यू आ रही है टी टेस्ट की वो -2.842 आ रही है। पेयर टी टेस्ट में आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में वैल्यू डालने से पहले पूल्ड वेरिएंस निकालते हैं या पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो ये फार्मूला क्या है, n1 -1 s1 स्क्वायर प्लस n2 -n1 s2 स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 -2 होल का अंडर रूट। ये हमारा फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब इसमें अगर वैल्यू डालें तो ये हमारी आती है 0.72। अब टी स्टैटिस्टिक्स में डाल सकते हैं हम अनपेयर्ड के 6.98 जो हमारा पहला मीन था और दूसरा मीन है 7.56। डिवाइड कर दें SP हमारा 0.72 और पहला सैंपल जो है साइज वो 1 ओवर n1 यानी कि 1 ओवर 10, दूसरा हमारा 8 है 1 ओवर 8। इसको कैलकुलेट करें तो हमारा -1.70 आता है। तो ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आती है। जो नेक्स्ट हमारा जो कैलकुलेशन है वो हमने निकालनी होती है क्रिटिकल रीजन की। क्रिटिकल रीजन क्या है कि हमारी अगर आप देखें अनपेयर्ड के अंदर देखें आप अनपेयर्ड में, पहले हम पेयर्ड को देख लेते हैं। क्रिटिकल रीजन T इज लेस देन इक्वल -T अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम।
अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये इक्वल बन रहा है -1.796 के। इधर देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्रिटिकल रीजन हमारा टी एब्सोल्यूट ग्रेटर देन इक्वल टी अल्फा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे मालूम करते हैं, n1 प्लस n2 माइनस 2, तो इनको जमा करेंगे तो हमारी 16 है। तो ये हमारी वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं इसकी। Now, what we concluded from the results, in unpaired t-test, we have seen that the calculated value is less than the table value. Therefore, the result is non-significant, and we do not reject the null hypothesis. It means we will accept the alternate hypothesis. We will accept, if not rejecting the null hypothesis, it means that there is no difference. We are accepting it. Between the two groups, there is no difference. On the other hand, in pair t-test, our calculated value is greater than the table value, so result is significant as the table value, the calculated value is falling outside the table value. So we reject the null hypothesis and we will say that there is significant difference after treatment. The blood pressure decrease after treatment, it is due to significance, not due to chance. So with this, we conclude the t-test, paired and unpaired. It is very important. अगर आपको ये समझ ना आए हो तो आप दोबारा मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी उसको मैं रिपीट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।